400 बीसी में एक व्यक्ति, उसका नाम है एरिस्टोटल, अरस्तु इसी को बोलते हैं। अपना जिंदगी में 400 से ज्यादा किताब लिखे। 400 किताब आदमी पढ़ नहीं सकता, आई 400 लिख दिए। अरस्तु को ग्रीक यानी यूनानी फिलोसफर यानी दार्शनिक कहा जाता है। ये यूनानी दार्शनिक। देखो पहले बायोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, दर्शन होता था। बात समझ रहे हैं? कोई सब्जेक्ट नहीं था। इन्होंने धर्म में उन सब्जेक्ट होता था। इन्होंने पहली बार कहा कि जीव का भी अध्ययन होना चाहिए। तो बायोलॉजी शब्द नहीं दिए हैं, ये जीव का अध्ययन कर रहे हैं। जीव का अध्ययन करके ये किताब लिखे, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ANN है नहीं, इन्हें कहना कि मास्टर गलती लिख दिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, एक किताब का नाम लिखे। ये किताब, इस किताब में खाली जानवर के बारे में बोले। ये दार्शनिक आदमी है, क्योंकि पहली बार जीवन के बारे में ये अध्ययन किए, इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक। हालांकि अभी तक बायोलॉजी शब्द नहीं बना। अरस्तु के बाद भी कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। अरस्तु के बाद भी बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। बस इन्होंने जीव के बारे में अध्ययन किया और नाम लिखा किताब का हिस्टोरिया एनिमेलिया। एकरे चेला है ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये इन्हीं के शिष्य हैं। और ई कहे कि हम पौधा को पढ़ेंगे। गुरुजी तो जानवर को पढ़े, हम पौधा को पढ़ेंगे। और ई लिखे हिस्टोरिया प्लेंटोरम। बोलो क्या लिखे? हिस्टोरिया प्लेंटोरम। ये सब किताब से कोई मतलब नहीं है। सवाल ये सब से घंटा कुछ नहीं आता, सब पुराना सवाल हो गया 1978 1999 का। अब ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। इन्होंने क्योंकि प्लांट के बारे में स्टडी किया, इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक। ई बायोलॉजी के मतलब जीवन के बारे में पहली बार पढ़े, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो पार्ट में हम लोग अभी आप देखें कि बट गया। बायोलॉजी दो पार्ट में बट गया। हालांकि अभी देखोगे बायोलॉजी 60 से ज्यादा पार्ट है। बायोलॉजी मुख्यतः दो इसके पार्ट हो गए। एक को कहेंगे जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, और एक को कहेंगे बोटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जंतुओं के बारे में भी यही पढ़े, इसीलिए इसी को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरिस्टोटल, बायोलॉजी के जनक अरिस्टोटल, पॉलिटी का भी जनक अरिस्टोटल। सब क्योंकि पहले कोई सब्जेक्ट थोड़े था, दर्शन होता था, जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। बाकी बायोलॉजी के जनक या जूलॉजी के जनक एरिस्टोटल। बोलो इतना क्लियर है सबको? अरे बोलिए हाँ या ना। लेकिन अभी तक कोई बायोलॉजी से ऐसा शब्द नहीं आया था। अभी बस एक सब्जेक्ट बनाया था, कोई शब्द नहीं है बायोलॉजी का। बायोलॉजी शब्द आगे आया बहुत साल बाद। अभी तुम देखे कितना साल पहले का बात है, 400 साल पहले, वो भी ईसा के जन्म से 400 साल पहले। क्या अभी तक बायोलॉजी शब्द है? नहीं। अभी बस कहा कि जंतुओं के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले पढ़े अरिस्टोटल, तो उनको जंतु विज्ञान का जनक कह देते हैं। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान का जनक इसको थियोफ्रेस्टस को कह देते हैं, बोटनी का जनक। और बायोलॉजी शब्द अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़े दोस्त। देखो इसका नाम है लेमार्क। इनका नाम है लेमार्क। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है लेमार्क। डार्विन से भी एक स्टेप आगे। जिराफ का गर्दन लंबा क्यों हुआ, ये लेमार्क बताए। जिराफ का गर्दन लंबा क्यों हो गया, ये लेमार्क बताए। लेमार्क बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, ध्यान दीजिए। हेरिडेटी में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर हम लोग का। तो लेमार्क पहली बार 1802 का बात है, ये डेट याद नहीं रहे कोई कष्ट नहीं।
सोचो कहां 400 ईसा पूर्व और कहां 1800। 1802 में लेमार्क ने एक वर्ड क्वाइन किया, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द देने वाला लेमार्क। यानी आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान जो शब्द मिला है, इस शब्द को किसने गढ़ा है, तो लेमार्क। लेमार्क के साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। लूसेंट में ट्रेविनियस लिख दिया, गलत है, ट्रेविरेनस, ध्यान दीजिए। तो दो व्यक्ति है, लेमार्क और उसका साथी है, दोस्त है, ट्रेविरेनस। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों को श्रेय दिया जाता है बायोलॉजी शब्द गढ़ने का। एसएससी में ही सवाल पूछा हुआ है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लेमार्क एंड ट्रेविनियस, LNT आप ध्यान रख सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक और लिख लेना है आपको, क्योंकि फैक्ट चल रहा है। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब पारितंत्र विज्ञान। पारितंत्र विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, जल्दी बोलो। नहीं, ट्रांसलेट गलती बोल दिया। पारितंत्र विज्ञान के जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हिकल को। देखो इस सवाल एग्जाम में, क्योंकि हम पढ़ाए फैक्ट, तो थोड़ा इकोलॉजी का भी फैक्ट लेके चल रहे हैं साथ में। हमारा जो क्लास होगा उसमें बॉटनी, जूलॉजी सब साथ ही चलेगा। अर्नेस्ट हिकल लिख लीजिए। पारितंत्र विज्ञान के जनक अर्नेस्ट हिकल हैं। HAECEL, JECKEL, हिकल लिख लिए। जबकि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, पारितंत्र जो देख रहे हो, इस शब्द किसने दिया, हाँ, तो ये शब्द देने वाले हैं टॉन्सले। ये भी रेलवे में सवाल पूछा टॉन्सले वाला, ये स्पीडी में तुमको मिल जाएगा, टॉन्सले। ये दोनों बात आपको क्लियर चाहिए। इकोलॉजी यहीं पे लिखवा दिए नोट में ही, ताकि आप जब फादर उधर याद कर रहे हो, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, बॉटनी का शब्द किसने दिया, तो इकोलॉजी भी याद हो, इकोलॉजी शब्द भी किसने दिया वो भी याद हो। इकोलॉजी क्या होता है आप जानते हैं, जैव और अजैव के बीच में जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द देने वाला है टॉन्सले, और इकोलॉजी के जनक किसको कहते हैं, अर्नेस्ट हिकल। एक सवाल और पूछा है, उस सवाल को बताओ, भारतीय इकोलॉजी, भारत में इकोलॉजी का जनक। भारत में इकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है RD मिश्रा, रामदेव मिश्रा। तो रामदेव तो फिर गड़बड़ा जाएगा तुम लोग, इसलिए RD लिखवा दी, RD मिश्रा। हाँ लिख लो पूरा नाम, रामदेव मिश्रा, क्या दिक्कत है। हम इसलिए नहीं लिखा रहे क्योंकि रामदेव हमको पर्सनली पसंद नहीं है। ये 6 टॉपिक हैं हम लोगों को सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान में या साइटोलॉजी में। ये 6 टॉपिक हम लोग को पढ़ना, ये 6 पढ़ लिए, ये चैप्टर क्लियर हो गया, और इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। प्रोग्राम्ड सेल डिवीजन पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग कोविड भी पढ़ेंगे और कैंसर भी पढ़ेंगे। कुछ पता होता नहीं था कि कोशिका क्या होता है। 1665 फ्रांसीसी कंपनी बना, उसके 1 साल बाद, ध्यान दो, 1665 में पहली बार एक व्यक्ति है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, देखो ये हुक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जी, फिजिक्स में भी हुक्स लॉ देगा। हुक का नियम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अभी आप सोचो कि सर ये बायोलॉजी वाला आदमी फिजिक्स, हम अभी आपको बताए 1802 तक तो बायोलॉजी शब्द नहीं था, दर्शन होता था, कुछ हो पढ़ सकते। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक पहला व्यक्ति है जिसने एक पेड़ लिया, देखो नीचे पेड़ दिख रहा है, बोलबे नहीं करेंगे, अरे ये पेड़ नहीं दिखा आपको, रॉबर्ट हुक पहला व्यक्ति है जो एक पेड़ लिया। आई पेड़ का जो डाल है मोटा वाला, उसको ऐसे काट लिया, मोटा डाल काट लिया पेड़ का छोटा सा, बोलबे नहीं करेंगे, ऐसे काट लिया। पेड़ का कटा हुआ डाल को कॉर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क।
तो कॉर्क समझ में आया किसको बोल रहे हैं? लकड़ी का गुटका, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। बात क्लियर है? तो एक कॉर्क लिया, कौन? रॉबर्ट हुक, और अपने से एगो माइक्रोस्कोप बनाया था। एमपीपीसीएस में इस सवाल पूछा है, घटना चक्र में मिलेगा, ध्यान सुनो। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस दर्शी से की? किस दर्शी से किया? कॉर्क में किया न रे, इसका नाम पूछा, इसका नाम अभी पूछ रहे हैं, ऑप्शन दें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल ऑप्टिक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड ऑप्टिक माइक्रोस्कोप। जल्दी बोलो। सिंपल ऑप्टिक माइक्रोस्कोप। ये एमपीपीसीएस का सवाल है। ऑप्टिक माइक्रो, देख ला कहां कहां सवाल पूछता है। अब वो जमाना खत्म हो गया कि कोशिका की खोज किसने की, झूठो रट रहे हैं, वो खत्म। सिंपल ऑप्टिक माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलेंगे सरल, प्रकाशीय, सूक्ष्मदर्शी। ये खुद ही से डिजाइन किया था। जब एगो लकड़ी का गुटका लिया, उसको छील दिया रांदा मार के, और छीलल गुटका को यहां देख रहे हो, लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये यहां रखा लकड़ी का गुटका को, उसको कुछ ऐसा फोटो भेजा, अपने से काला कागज पे वो ऐसा फोटो बनाया कि हमको ऐसा दिख रहा है। जो दिख रहा था उसको यही है। आपको क्या लग रहा है किसका छत्ता है, बिरनी का कि मधुमक्खी का? तो वह भैया यही बोले। रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि लकड़ी के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है। संरचना यानी स्ट्रक्चर, ध्यान दो। अब यूपीपीसीएस का आरओ तैयार हो गया, जो क्वेश्चन अभी लीक हुआ। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कैसी संरचना पाई? कैसा संरचना? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना पाया, और रॉबर्ट हुक ने कहा कि दुनिया में हर चीज इसी से बना है, सब के अंदर यही छोटा 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 है ये। और रॉबर्ट हुक ने कहा कि हम समझ गए, पूरा लकड़ी का गुटका एक अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में कई सारे कमरे होते हैं। तो कहा कि पूरा लकड़ी का गुटका एक अपार्टमेंट है, और हर एक अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में कई कमरे, कई कमरा, सब कमरा एक जैसा है, सब कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जगह। अगर कहीं में पलंग कहीं है तो सब में वही पलंग लगा हुआ, सब कमरा एक जैसा है। ये जर्मनी थे, वहां कमरा को सेल बोलते हैं। भारत में सेल जेल को बोल देते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में सेल मतलब रूम होता है। तो इन्होंने कहा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखने वाली संरचना किसी भी अपार्टमेंट की तरह है, और उस अपार्टमेंट में एक कमरा है जो रिपीट किया हुआ है, और कमरा को क्या कहा इन्होंने? सेल। तो आपसे कहेगा सेल शब्द किसने दिया? यही पहली बार सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक। किससे कंपेयर किया? छत्ता से। किस चीज से देखा? सरल, प्रकाशीय, सूक्ष्मदर्शी। इतना बात रॉबर्ट हुक से पूछे। रोमन नंबर 2, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। HOW के, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये दूसरा व्यक्ति है। अब हम यहां फोटो नहीं लिए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक दूसरे व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका खोजा, जीवित कोशिका। पहली लिविंग सेल इन्होंने देखी। बताओ, लकड़ी का गुटका मरा हुआ था, जिंदा था? मृत था। मृत, तीन चीज पढ़ाए तुमको, जैव, मृत, अजैव। तो मृत कोशिका देखा था रॉबर्ट हुक ने। अरे बोलो आया ना। ये ल्यूवेनहॉक है, वो हुक था, ये हॉक। हुक जीवित, मृत कोशिका, हॉक हाँ प्रथम जीवित कोशिका। ध्यान दीजिए,
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका देखे, और इसी को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से एक सवाल और आता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिख लीजिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी के जनक ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब है। सर माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका, हमारे में तो अनंत कोशिका है, एक सेल जिसमें होगा ना उसको पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। सुनो, बैक्टीरिया को एगो सेल होता है, तो बताइए बैक्टीरिया किसमें पढ़ेंगे? इसी में, माइक्रोबायोलॉजी। अमीबा किसमें पढ़ेंगे? पैरामीशियम किसमें पढ़ेंगे? इसमें। जितना एक कोशिकीय जीव है सबको इसी में पढ़ेंगे। तो यहां लिख देते हैं स्टडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन। कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। कोशिकीय जीवों का अध्ययन, और हर एक चीज सीक्वेंस में साफ सुथरा लिखा हुआ आपको पढ़ाया जाएगा। अभी इसमें एक सवाल और पूछता है, साइटोलॉजी का क्या अर्थ? बोलो, यही परिचय में पढ़ रहे हैं, बताइए साइटोलॉजी का अर्थ। हाँ, कोशिका का अध्ययन। कौन सी कोशिका का अध्ययन? एक कोशिकीय की एक से ज्यादा कोशिका? सब कोशिका। कौनों कोशिका का अध्ययन? तो कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो यहां से आप एक चीज तो समझ गए, लॉजी का मतलब तो अध्ययन होता है, साइटो का मतलब क्या होगा? सेल। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी, टू स्टडी।